मौलाना जलालुद्दीन रूमी सत्य की खोज में बहुत कुछ किताबें पढ़ रहे थे और किताबों का कुछ कुछ अच्छा अच्छा जो उन्हें लगा वो संकलन भी कर रहे थे हस्तलिखित लिपियों का। भीतर खोज थी कोई मिल जाए संत महापुरुष। शुभ संकल्प प्रकृति में अपना काम करता है, देर सवेर वातावरण बन ही जाता है। परीक्षित का शुभ संकल्प था कि कोई महापुरुष मिले। शुकदेव जी उसके शुभ संकल्प से खींच कर आए। परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई शुक्रताल में, मुजफ्फरनगर से थोड़ा आगे गंगा किनारे। ऐसे इस की इच्छा थी मिल जाए कोई ज्ञानदाता। अपने शाही महल में स्विमिंग पूल के आगे बैठकर वो लेखन कार्य कर रहा था। स्याही घुटने पर स्याही लेने गया। समस्त बेज नाम के एक सूफी ब्रह्मवेता संत उसके महल में आ गए। सारे किताबें उठाकर स्विमिंग पूल में डाल दी, पानी के कुंड में डाल दी। नवाबी ठाठ से जीने वाला जलालुद्दीन रूमी देखता है कि अजनबी आदमी आया है और मेरी किताबें कहाँ हैं। उस अजनबी आदमी ने भौं के इशारे से बताया कि वो रही किताबें तेरी, पानी के कुंड में। बौखला गया जलालुद्दीन। कोई अफगानिस्तान से मंगाई है तो कोई अरबस्तान से तो कोई कहीं से, कोई 50 वर्ष पुराने लेखक की है, कोई 200 वर्ष पुराने किसी के लेख। तूने मेरी जीवन की कमाई को पानी में फेंक दिया, तू कौन है अजनबी आदमी। तब समस्त बेस हंसे कि तेरी जीवन की कमाई यही है, वो पड़ी तेरी सामने। ये तो मेरा सर्वनाश कर दिया। बोले सर्व तेरा इसी में है। मारा जंप पानी में समस्त बेस ने, और वो हस्तलिखित स्याही और कागज, कच्ची स्याही कच्चा कागज उस जमाने का, लेकिन पक्के पुरुष के संकल्प से वे कागज और स्याही पक्के ही हो गए। किताब ज्यों की त्यों, पन्ने ज्यों के त्यों, स्याही हटी नहीं और पन्ने गले नहीं। जलालुद्दीन रूमी समझ गया कि जिस योगेश्वर की चाह थी, जिस आत्मरामी ब्रह्मवेता और योग शक्ति संपन्न पुरुष की मांग थी वर्षों की, आज मेरी पूरी हुई। चरणों में गिर पड़ा। तब समस्त बेज ने कहा, अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। न जा काशी न जा मक्के, न बन मुल्ला न बन काजी, न रख रोजा न मर भूखा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। तसल्ली तोड़ मुसल्ला फेंक, किताबें फेंक पानी में। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा। समर्थ गुरु मिले और सतपात्र तैयार शिष्य मिल गया। ऐसी गुरु शिष्य की जोड़ी हुई कि आहा, थोड़े ही समय में शिष्य शिष्य न बचे, गुरु गुरु नहीं। दोनों ब्रह्म ज्योतियों के दिए जगमगाए। जैसे दो सरोवरों का पानी भर जाए, पाल टूट जाए तो खोजना मुश्किल है कि कौन से सरोवर का कौन सा पानी। अकेला दिया होता है तो उसके तले अंधेरा होता है, लेकिन दो दिए आमने सामने रख दो तो कौन से दिए का कौन सा प्रकाश ढूंढना मुश्किल है, और अंधेरे का तो नामो निशान नहीं। ऐसे ब्रह्मवेता गुरु को जब ब्राह्मी स्थिति को पचाने वाला शिष्य मिलता है तो ब्रह्मवेता गुरु की मस्ती का कुछ और ही तूफान होता है।
आप बीए पढ़ने में जितने खुश हुए उससे ज्यादा खुशी आपका बेटा जब बीए होके आता है तो होती। वे शिष्य अथवा उपदेशक या गुरु बनने वाले शिखर साधक बिल्कुल बेवकूफ हैं जो सोचते हैं कि गुरु हमें ऊपर उठाने से कतराते। नहीं, गुरु तो इंतजार करते तुम्हें ऊपर उठाने का। गुरु क्यों कतराएंगे? अगर गुरु कतराते तो फिर गुरु को गुरु होने का आनंद कहाँ? कोई शिक्षक ये नहीं कतराएगा कि मेरा विद्यार्थी अच्छे % पास न हो। अगर शिक्षक कतराता है तो शिक्षक नहीं है, वो तो ट्यूशन वाला है कि भले न पास और मेरी ट्यूशन चले। सतगुरु ट्यूशन वाला नहीं होता है। ईमानदार आचार्य और गुरु भी ट्यूशन की लालच नहीं रखते, तो सतगुरु कहाँ रखेंगे ट्यूशन की लालच? इसलिए ये मानसिक बौद्धिक अपराध कभी नहीं करना चाहिए कि हमारे गुरु हमें ऊंचाई पर जाने से शायद रोकते हैं। नहीं, ऊंचे अहंकार पे जाकर तुम मुंह के बल गिरोगे, सर्वनाश होगा, इसलिए गुरु रोकते हैं। तुम्हारे ऊंचे उठने में अहंकार बाधा है। मेरे गुरु भाई थे मनोहर दास, इतना अच्छा बोलते थे, इतना बढ़िया उपदेश करते थे कि जगत गुरु शंकराचार्य लोग उनका सत्संग सुनने की इच्छा रखते थे। लेकिन मेरे गुरु जी उस बात पे राजी नहीं थे। जो अपने को सुधारने से बचाना चाहता है वही जल्दी गुरु बनने का शौक रखता है, वही उपदेशक बनने का शौक बनता है जो अंश रखता है, जो अपने को उपदेश देने से कतराता है। अपने को उपदेश दो, दूसरों को उपदेश, दूसरों को ठीक करने के लिए मत लगो, अपने को ठीक करते लगो। फिर जो तुम बोलोगे वो उपदेश हो जाएगा और तुम्हारी आंखें जहां जाएगी वहां भी पवित्र वातावरण हो जाएगा, शांति और संयम छाएगा। जो लोग उपदेश देना या सत्संग के बहाने गुरु बनने की कोशिश या उपदेशक बनने की कोशिश करते हैं, वे अगर सावधान नहीं रहे तो मुंह के बल गिरते हैं। मनोहर दास मेरे गुरु भाई थे और मुझे बेच के चने खा जाए मुझे पता भी नहीं चले, इतने होशियार थे। बहुत सुंदर लेक्चर करते थे। मैं सत्संग नहीं बोल रहा हूँ, लेक्चर बोल रहा हूँ। बहुत सुंदर लेक्चर करते थे और मेरे को तू तड़ाके की भाषा से संबोधित करते थे, फिर भी मैं उनको मान देता था। तू कब आया बापूजी के पास, तू कब आया? मैं क्या, मेरे को 2 दिन हुए, आप कब पधारे? बोले मैं 4 दिन से आया हूं। लेकिन वो तू तड़ाके की भाषा हम उसकी सुनते थे, आदर से उनको हम उत्तर देते थे। वो ऐसे थे हमारे गुरु भाई। जगत गुरु शंकराचार्य जैसे लोग उनके सत्संग में सुनने के लिए हाजिरी देने को राजी हो जाते थे, ऐसे उपदेशक थे। लेकिन बाद में ऐसे मुंह के बल से गिरे कि अंत समय उनका बहुत दयाजनक हो गया। फिर तो 50 रुपया और 100 रुपया चंदा करने के लिए कालूपुर में भटकने लगे। जेठानंद खांड वाले से 100 रुपया, कोई 100 रुपया दे तो मैं अपना आश्रम में उनका नाम लिखूंगा। अब कहाँ उपदेश धर्म गुरु और कहाँ 100 रुपये की भीख, कितने गिर गए। इसलिए जब तक सतगुरु तत्व का बोध नहीं होता तब तक उपदेशक बनना, गुरु बनना, प्रचारक बनना, हाँ, और मजहबों में है प्रचारक, जैसे पादरी फादरी ये लोग पगार लेके अपना करते हैं, वो उनकी अपनी जगह है, लेकिन सतगुरुओं की ऊंचाई अपनी है। पगारदार प्रचारक लाख मिलकर भी उतना हमारा मंगल नहीं कर सकते हैं जितना उन महापुरुषों का धरती पर अस्तित्व ही हम लोगों का मंगल कर सकता है। उनको छूकर जो हवाएं जाती है वो भी बहुत काम करती है। फिर उनकी वाणी और उनकी निगाहें तो कहना ही क्या है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी को सतगुरु के सानिध्य का एहसास हुआ और जब वो शिष्य में से गुरु बना तब उसने उपदेश देना चालू किया।
गुरु किसी को आज्ञा कर दे कि तू कर सत्संग थोड़ा बहुत, वो करता रहे, लेकिन फिर वो वाहवाही का या उपदेश देने वाला प्रचारक बन गया तो गया काम से। हाँ, गुरु का सेवक बना है, गुरु ने कहा है भाई करो, थोड़ा कर लिया, लेकिन गुरु की आज्ञा और गुरु की छाया में किले में रहकर युद्ध करे तो अलग बात है। लेकिन हमारा सत्संग रखवाओ, हमारा सत्संग हो, ऐसे कई लोगों को, कई साधुओं को मैंने देखा, कभी कोई उनको पूछता नहीं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी दोषण साधु का संग अति ऊंचा है। तू अगर पत्थर होगा तो सत फकीरों के संग से, सत्पुरुषों के संग से तू मोती हो जाए। अगर बिन परोया मोती है तो महापुरुष के संपर्क में तू बिन बेधा मोती है तो बेधा जाएगा और प्रीतम के कंठ पहुंचेगा। श्री कृष्ण कहते हैं भागवत के 10वें स्कंद के 84वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक में, सत्पुरुषों के जब चरण धो रहे थे कृष्ण, तो एक ज्ञानी पुरुष ने पहचान लिया वसुदेव के यज्ञ में कि कृष्ण तुम ये क्या करते हो, हम तुम्हें जानते हैं, तुम्हें कोई बेटा चाहिए, धंधा चाहिए, मुक्ति चाहिए, भोग चाहिए, तुम हमारे संतों के पैर धो रहे, क्या है ये सब। तो कई संत वेशधारी तो पैर धुला के अपने को बड़ा मानकर जाके बैठे पत्तल पर, लेकिन जो कृष्ण की ऊंचाई को छुए हैं वो कृष्ण को ठीक से पहचानते थे। जो जीवन मुक्त महापुरुष थे और उस जीवन मुक्त महापुरुष श्री कृष्ण को पहचाना उन्होंने, बोले आप ये क्या कर रहे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी हृदय का अज्ञान नहीं मिटता है। तुम्हारे जैसे ब्रह्मवेताओं के 2 घड़ी सानिध्य मात्र से हृदय का अज्ञान छू हो जाता है। इसलिए मुझे चरण धोने दो, पैर धोने दो। 12वें श्लोक में आता है, 13वें श्लोक में फिर आता है कि जल से भरे हुए जलाशय और धातु से बनी हुई मूर्तियों में जो भगवत बुद्धि करता है, हाड़ मास के शरीर को जो मैं मानता है और हाड़ मास के शरीर से पैदा हुए कुटुंबियों को जो मेरा मानता है, लेकिन आत्मरामी संतों के लिए जिनको श्रद्धा नहीं है वे साक्षात गोखर, गोखर माना गधा, वो साक्षात गधे हैं। मेहनत मजूरी तो करता है गधा, लेकिन मकान में रहने का अवसर उसको नहीं मिलता। ऐसे ही वो लोग मेहनत मजूरी तो करते हैं, लेकिन अपने दिल में दिलबर के साथ रहने का उनको अवसर ही नहीं मिलता, जो संतों के सानिध्य से दूर है। तीर्थ भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, जप भी करते हैं, होम हवन भी करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन अपने आत्मा में स्थिति उनकी नहीं हो पाती। तुलसीदास ने कहा बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। उस आत्म पद में विश्रांति पाए बिना हृदय की ताप नहीं मिटती। संसार तापे तप्तानाम योगो परम औषधः। और उन ब्रह्मवेता मन को एकाग्र करने का उत्तम में उत्तम साधन, मन को संयत और सदाचारी करने का उत्तम में उत्तम साधन, मन को परमात्मा रस से पूर्ण करने का उत्तम में उत्तम साधक, मन को परमात्मा ज्ञान और परमात्मा ध्यान में लगाने का उत्तम में उत्तम साधन, और परिश्रम न पड़े ऐसा साधन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा। एक जीभ है तो मैं एक से कहता हूँ, अगर 1000 जीभ होती तो मैं 1000 जीभों से यही कहता कि ब्रह्मवेताओं के चरणों में बैठकर सत्संग और ध्यान करने से जो साधन बनता है, ऐसा साधन किसी मजूरी से नहीं बन सकता, किसी मेहनत मजूरी से नहीं बन सकता है। 12 साल तुम शीर्षासन करो, 12 साल तुम प्राणायाम करो, 12 साल तुम उपवास रखो और 12 साल नंगे पैर यात्रा करो, फिर भी वो माधुर्य, वो आनंद नहीं मिलेगा जो 12 घड़ी ब्रह्मवेताओं के चरणों में प्राप्त हो जाता है। दुनिया के सारे विज्ञानी मिलकर और उनके आविष्कृत पदार्थ मिलकर
एक आदमी को वो सुख नहीं दे सकते जो ब्रह्मवेता की निगाह से हजारों आदमियों को वो सुख मिल सकता है। दुनिया के सारे विज्ञानी और विज्ञान से आविष्कृत सुख के साधन मिलाकर एक आदमी को उतना सुख तुम नहीं दे सकते हो जितना ब्रह्मवेता अपनी मीठी निगाह मात्र से हजारों को सुख दे डालता है। अष्टावक्र कहते हैं तस्य तुलना के न जायते, दिखने वाले दो हाथ पैर में उस ब्रह्म स्वरूप की तुम तुलना किससे करोगे? लटका करता ब्रह्म को तुम कौन सी तराजू में तोलोगे और कौन सी खोपड़ी में तोलोगे? तुम्हारी खोपड़ी तड़ाके न बोल दे। नानक जी कहते मत करो वर्णन हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसो रे। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने।